हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर बड़ी ई की मात्रा को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत कैसे हो रही है कि पता ही नहीं लग रहा है कि छोटी ई होगा कि बड़ी ई होगा। यदि पढ़ने आ भी जा रहा है तो लिखने में दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगा, क्योंकि उच्चारण ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा है। तो दोस्तों, मैं आज इस क्लास में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को कैसे पहचाने, सुनते ही कैसे पता लगा लें कि इसमें बड़ी की ही मात्रा होगा, और लिखते समय भी ये ध्यान में रखना होगा कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं। ये सब कुछ मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों, ये जो बड़ी ई है और ये जो छोटी ई होता है, आखिर ये दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, जबकि दोनों का उच्चारण ई ही होता है। ठीक है, देखिए बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द है ना, उसका उच्चारण जोर होता है। देखिए, सबसे पहले जो इसका नाम है, इससे आधारित हम लोग समझते हैं। इसका नाम है बड़ी ई, या इसको हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, बोलते हैं ना दीर्घ ई, समझ रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ई, इसको बोल सकते हैं। माने इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है लंबा होता है, ठीक ना, और छोटा का शॉर्ट होता है, ठीक ना, यानी कम समय लगता है छोटी ई की मात्रा के उच्चारण में, जबकि बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो इसके पिछले क्लास में मैं छोटी ई की मात्रा वाले लगभग 150 से 200 शब्द को मैं आपको प्रैक्टिस कराया था, और आज की इस क्लास में भी मैं आपको उतना ही वर्ड बताने वाला हूँ। लगभग 150 से 200 के आसपास में आपको वर्ड इसमें मिलेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड है ऐसे शीत लिखा है तो इसमें छोटी की मात्रा लगाकर लिखा जा सकता है, नहीं है। ये जब होगा तो बड़ी की मात्रा से ही होगा। तो एक बार यदि आप शुरू से लास्ट तक इस क्लास को देख लेते हैं तो शब्द जब देखे रहेंगे कि जीत ऐसे ही लिखा जाता है, नील ऐसे ही लिखा जाता है, मीन ऐसे ही लिखा जाता है। एक बार आपके नज़र पे ये सब चीज़ रहेगा तो कभी भी आप कहीं भी पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, ये शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। तो उस तरीक़ा से आप शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं और ये भी जानेंगे कि क्यों इसमें बड़ी की मात्रा लगा है और कैसे इसको हम लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, देखिए, ज में बड़ी की मात्रा जीत, यानी जिस भी अक्षर में बड़ी की मात्रा लगा है ना, उसका उच्चारण जोर से होगा, उसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक ना। जैसे नील, और छोटी की मात्रा रहता तो सिंपल तरीके से उसको करते। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भील, मीन, शीत, नीर, छीन, झील, चीर, चील। देखिए, अब तो ये हम बता दिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होता है, यानी जोर लगा के किया जाता है, लेकिन फिर बोलते समय ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसा है। तो उसके लिए दोस्तों ये पूरे शब्द को आपको प्रैक्टिस करना होगा। लगभग बहुत सारे बुक से, बहुत सारे चीज़ों से, स्रोत से मैं इसको एक जगह इकट्ठा किया हूँ, क्योंकि इसमें जो मात्रा लगा है ऐसा नहीं कि इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगा। ये शब्द ऐसे ही होता ही है। जब आपको ध्वनि लिखना होगा तो ध्वनि जब भी लिखेंगे तो न में बड़ी की मात्रा ही देंगे, ठीक ना, ध्वनि, समझ रहा है ना। तो एक बार आप देखे रहेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो क्लास को छोड़ना नहीं है, मेरे साथ में पूरे शब्द को आप लास्ट तक देखेंगे, और यदि आपके पास कॉपी पेन होगा तो प्रयास करेंगे लिखना भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। भीड़, मिल, जीव, किल, दरी, धनी, बड़ी,
चली, डरी डरी, दरी दरी, सदी सदी, कटी कटी, लदी लदी, नमी नमी, घनी घनी। इसके बाद देखिए घनी के बाद पली पली, नदी नदी, नली नली, कमी कमी, सभी सभी, सखी सखी, सड़ी सड़ी, परी परी, जड़ी जड़ी। देखिए यहाँ पे जो ड है, ड के नीचे जब बिंदी लगाएगा तो ये ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। मैं बहुत सारे क्लास में इसका चर्चा किया भी हूँ, बताया हूँ। और ढ जो होता है, ये ढ, इसमें नीचे बिंदी लगता है तो ये ढ़ हो जाता है। क्या होता है? ढ़। इसको पढ़ेंगे कली कली, कभी कभी, हरी हरी, छड़ी छड़ी, जड़ी जड़ी, कमी कमी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीर तीर। इसको देखिए हर्ष ई दीर्घ ई भी बोलकर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ग में बड़ी की मात्रा गीत गीत ऐसे भी पढ़ सकते हैं। व में बड़ी की मात्रा वीर वीर। जैसे ही आप बड़ी ई बोलेंगे तो उच्चारण आपका जो निकलेगा वो जोर से निकलेगा। द में बड़ी की मात्रा दीन दिन। ख में बड़ी की मात्रा खीर खीर। ह में बड़ी की मात्रा ही न हिन। स में बड़ी की मात्रा सीख सिख। ब में बड़ी की मात्रा बीज बीज। च में बड़ी की मात्रा चीज चीज। ब में बड़ी की मात्रा बीन बिन। क ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी कड़ी। अ भ में बड़ी की मात्रा भी अभी। ह र में बड़ी की मात्रा री हरी। न ल में बड़ी की मात्रा ली नली। स भ में बड़ी की मात्रा भी सभी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे स ख में बड़ी की मात्रा खी सखी। द ह में बड़ी की मात्रा ही दही। र ह में बड़ी की मात्रा ही रही। फ ट में बड़ी की मात्रा टी फटी। स ग में बड़ी की मात्रा गी सगी। त ल में बड़ी की मात्रा ली तली। च ल में बड़ी की मात्रा ली चली। उ न में बड़ी की मात्रा नी ऊनी। प न में बड़ी की मात्रा नी पनी। ल ग में बड़ी की मात्रा गी लगी। च देखिए चा होगा चा। च में बड़ी की मात्रा ची चाची। माँ ल में बड़ी की मात्रा ली माली। दा द में बड़ी की मात्रा दी दादी। पा न में बड़ी की मात्रा नी पानी। ना र में बड़ी की मात्रा री नारी। सा ड़ में बड़ी की मात्रा री साड़ी। माँ म में बड़ी की मात्रा मी मामी। दा न में बड़ी की मात्रा नी दानी। ना न में बड़ी की मात्रा नी नानी। नानी 2 बार लिखा गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, ठीक ना। जा ल में बड़ी की मात्रा ली जाली। का क में बड़ी की मात्रा की काकी।
हाँ, थ में बड़ी की मतलब थी, हाथी। डा, ल में बड़ी की मतलब ली, डाली। था, ल में बड़ी की मतलब ली, थाली, ऐसे भी बोल सकते हैं। दीर्घ ई भी बोल सकते हैं, कैसे? चा, ब दीर्घ ई बी, चाबी, चाबी, ठीक ना, चाबी ने चाबी, ये चाबी रहता तो भ रहता। बा, ल दीर्घ ई ली, बाली। घा, ट दीर्घ ई टी, घाटी। सा, थ दीर्घ ई थी, साथी। का, ल दीर्घ ई ली, काली। बा, स दीर्घ ई सी, बासी। भा, र दीर्घ ई री, भारी। रा, न दीर्घ ई नी, रानी। खा, ल दीर्घ ई ली, खाली। बा, क दीर्घ ई की, बाकी। त दीर्घ ई ती, खा, तीखा। ग दीर्घ ई गी, ता, गीता। न दीर्घ ई नी, ला, नीला। म दीर्घ ई मी, ठा, मीठा। श दीर्घ ई शी, शा, शीशा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ख दीर्घ ई खीरा, खीरा। प दीर्घ ई पी, ला, पीला। ह दीर्घ ई ही, रा, हीरा। द दीर्घ ई दी, या। दिया, दिया। मी, ना, मीना। डायरेक्ट अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, बाकी सब शब्दों को। टीला, टीला। गीला, गीला। मीठा, मीठा। शीशा, शीशा। खीरा, खीरा, खीरा दो बार हो गया। चीनी, चीनी। नीली, नीली। छीनी, छीनी। मीठी, मीठी। बीड़ी, बीड़ी। दीदी, दीदी। शीशी, शीशी। गीली, गीली। पीढ़ी, पीढ़ी। इसके बाद देखिए, सीपी, सीपी। सीटी, सीटी। बनी, बनी। भारी, भारी। बाकी, बाकी। तीखा, तीखा। दीदी, दीदी। सीटी, सीटी। चीता, चीता। लीला, लीला। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस किए, बहुत अच्छा लगा। यदि शुरू से लास्ट तक आप इसको देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन छोड़ छाड़ कर देखे होंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।